নমস্কার, আমি অঙ্কিতা। আপনারা দেখছেন হেডলাইন্স কলকাতা। আজ অর্থাৎ 30শে মে হিন্দি জার্নালিজম ডে। আমরা এই মুহূর্তে আছি প্রেস ক্লাব কলকাতায়। প্রেস ক্লাব কলকাতায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে এসপিসি ফাউন্ডেশনের থেকে। তো অনেক গুণীমানী ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক জগতের প্লাস প্রেস ক্লাবের অনেক ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা শুনে নেব তারা সাংবাদিক বৈঠকে কি বলবেন। जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार कर अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। आप लोग सब जानते हैं कि कोलकाता का टाइम्स ऑफ इंडिया कहा जाने वाला सम्मान अखबार पूरे हिंदुस्तान में पहली महिला करता धरता उस अखबार की सब कुछ रुचिका दी है। आप देखेंगे हिंदी अखबार, उर्दू अखबार, अंग्रेजी अखबार, किसी भी अखबार में रमाबाई जैन के बाद इस तरह की महिला नहीं हुई। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय, अपना कीमती समय दिया और विधानसभा सेवा करती है। लेकिन चूंकि हिंदी पत्रकारिता का 102 साल हो रहा था और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, तो आई उनके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। जो जन्म हुआ वो बंगाल से हुआ। ये बंगाल की खूबसूरती है, ये बंगाल का निश्चय है कि उन्होंने पत्रकारिता को जन्म दिया। सोचिए कि थर्ड लैंग्वेज होते हुए भी गर्व की बात है और इसीलिए शायद बंगाल को इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वो हमें हर बंगाली को, क्योंकि हम बंगाल में रहते हैं, हम सब बंगाली हैं, तो हम बंगालियों को गर्व होना चाहिए इस बात का कि हिंदी पत्रकारिता का जन्म बंगाल से कोलकाता से हुआ। आज से 199 वर्ष पूर्व हम आज राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, बट हिंदी पत्रकारिता का जन्म ट्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि आज भी 200 मिलियन लोग हिंदी पत्रकार या हिंदी पत्रकारिता को पढ़ते हैं और जानते हैं। जैसा कि अंजुमन जी ने कहा कि अंग्रेजी पत्रकारिता जो है वो जड़ों से थोड़ा ऊपर रहा है, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी पत्रकारिता होती है वो वट वृक्ष की तरह होती है, जिसकी जड़ें नीचे तो होती है, एरिया भी होती है। वट वृक्ष एक मात्र पेड़ है जिसकी दो जड़ें होती है, ग्राउंड पे और एरिया। तो जिससे तो जड़ों से है वो चांदी सारी ब्रह्मांड को है अपनी से द्वारा, यही हमारी खूबसूरती है। और मैं हमेशा ये विश्वास करती हूँ कि जो आज के जमाने में इतना ज्यादा फेक जर्नलिज्म या हर आदमी अपने आप को जर्नलिस्ट है, तो आपकी मातृभाषा में बात करते हैं तो फेकनेस थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा मुश्किल होता है। मैं हमेशा क्या आप अपने पिताजी के सामने, दादाजी के सामने गलत काम करने से डरते हो ना, तो हिंदी पत्रकारिता की मातृभाषा में वहाँ गलत इससे आपको ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे मातृभाषा में भाव होते हैं ये कहीं न कहीं हमारे अंदर फैल जाती है। तो यही इस भाषा की खूबसूरती है। और हिंदी पत्रकारिता सिर्फ पत्रकारिता नहीं होती है, एक साक्षरता अभियान भी है जो समाज के लोगों तक नहीं रह जाती है। जहाँ भी किसी, जहाँ बीज होगी, जहाँ चाय की दुकान होगी, जो व्यवसाय होगा, आप देखिए छोटा बच्चा जो एक्सरसाइज स्कूल नहीं गया कभी भी, तो हिंदी अखबार लेकिन पढ़ने की कोशिश करता है। तो ये इस टाइम की बहुत खूबसूरत बात है कि जब होता है ना, जब म पे आगे होता है तो वो रुक जाता है इंसान की हाँ करके लिख सकता है। साक्षरता अभियान में हिंदी पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो मेरी बहुत गर्व की बात है। और यही असली भारत की नींव है, हिंदी से आगे शुरू होती है। हम अंग्रेजी में जितना ही बोले, दूसरी भाषा में जितना ही बोले, अपनी मातृभाषा में जितनी बात नहीं जाती उसकी समझ नहीं पाता हिंदी है। और व्यक्ति जो अंग्रेजी बोल रहे तो सच में समाज का आईना है। तो भाषा में जो पत्रकारिता होती है, जो आईना होती है, वो सच्चाई होती है, क्योंकि वो मासिक का नीचे तक जाती है, बिल्कुल आज भी स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम से भ्रमित होती है। वो अखबार को जानती है, क्योंकि जो अखबार में छप जाता है उसकी वो खुशी नहीं कर सकता, वो न्यूज़ के लिए आर्काइव हो जाता है। दूसरे का जमाना हम सब कर रहे हैं, तो उसको हम हटा सकते हैं, जिसमें आइडिया हो जाएगा सबसे लगता है। तो आज भी उस 50 वर्ष पुराने अखबार को पकड़ के तो इस मन में जो ठंडक आती है ना, वो अतुल्य है। वो जगह मेरा विश्वास है
फिर से बंगाल की भूमि को बड़े बड़े धन्यवाद वही के नहीं कर पाएगा था धन्यवाद है ये एक ऐतिहासिक दिन है। आप सोचने का कोशिश कीजिए कि 200 साल पहले इस जगह में बड़ा बाजार में ये उदंत मातन अकबर का सूचना हुआ था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी जो कानपुर के रहने वाले थे, वो वहाँ कोर्ट के पेशकार थे और वो बदली होके मकाम का यहाँ आ गए और वो गवर्नर जनरल साहब से एक परमिशन बना कि हमें एक अखबार शुरू करने को अनुमति दिया जाए और उनको अनुमति मिले और ये अखबार शुरू हुआ। ये कलकत्ता शहर से, आप जानते हैं कलकत्ता अंग्रेजी अखबार, बांग्ला, उर्दू, हिंदी, फारसी और इंडिया में चाइनीज अखबार, सभी अखबार का जन्मभूमि है ये कलकत्ता। जैसे रुचिका जी बता रहे थे कि हमारे लिए गर्व के विषय है कि सारे भाषाओं की पत्रकारिता जो देश में अंग्रेजी से शुरू हुआ था पत्रकारिता, वो इस भूमि में मातृभूमि सबका जन्मभूमि ये कलकत्ता है। लेकिन एक चीज आज के दिन हमें महसूस करना है, वो है हम जहाँ रहते हैं ये इसके अंदर दो देश है। एक देश का नाम है इंडिया, एक देश का नाम है भारत। हम लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन ये काफी कारण है। आप जानते हैं 200 साल हम लोग ब्रिटिश के अधीन थे और अब जो लिंक लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज सब हिंदी में ज्यादा से ज्यादा हमारा जो लोग का ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं उनके लिए हिंदी ही ठीक लगता है। अंग्रेजी थोड़ा सा वो उसमें कंफर्टेबल लगते हैं। लेकिन आज हम सबको स्वीकार करना है और मान्यता देना है ये बात की कि हमारे सारे देश में हिंदी लिंक लैंग्वेज के नाते सामने आ गया है। इसका काफी कारण है। इसके कारण है हमारे आकाशवाणी का विभाग, हमारे खेल का जो आपको देखा हाल किया जाता है और हमारे जो भाषण होते हैं हमारे बड़े बड़े नेताओं को, और हिंदी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज जो है उनको हमारे देश के बाहर में भी वो लोग देखते हैं, लैंग्वेज और नहीं भी होते हैं। तो आज हिंदी भाषा हमारे सामने एक लिंक लैंग्वेज, कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सा राष्ट्रभाषा है, भाषा सूत्र है, ABC जो है, हम लोगों ने सरकार में काम किए हैं, हमारे लिए सब मान्यता देना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले किसी से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी हो गया। आप कहाँ भी जाइए, मैं कल अरुणाचल से वापस आए हैं, एकदम बॉर्डर में तवांग, जहाँ भी जाए आप ऑफिस होने के नाते भी लिंक लैंग्वेज आज हमारे यहाँ सामने आ गए हैं। और जो हम कहते हैं कि भारत और इंडिया के फर्क, अंग्रेजी पत्रकारिता, अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी टेलीविजन, हमको समझना है कि वो कितने लोग देखते हैं। वो आपकी कौन सीमित है। हम क्लास कहते हैं, पीपल लाइक अस जो है आसपास में वो देखते हैं। आप वहाँ देखिए कितने हिंदी अखबार वहाँ रखा हुआ है और कलकत्ता में कितने हिंदी अखबार यहाँ से प्रकाशित होते हैं, आप सबको मेरे ख्याल से पता नहीं। तो इतना काम काज हमारे सारे देश में होता है और सारे देश अब जनता है, संख्या हमारी इतनी आबादी है, तो इतने लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदी अखबार पढ़ते हैं। तो बीच जैसे एकदम प्रत्येक इलाके में और समाज जो स्तर में जो रहते हैं उनके पास पहुंचने के लिए हमारे हिंदी अखबार या इनकी दूसरा लैंग्वेज अखबार की जरूरत होते हैं। आप जानते हैं पश्चिम देश में अभी प्रिंट न्यूज़पेपर के नेगेटिव ग्रोथ है। बड़े बड़े अखबार उनका प्रिंट एडिशन बंद कर दिया। आप नाम लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, रिमाइंडर, इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून, सबका वो ओपन कुछ रखते हैं, नहीं तो पूरा बंद करके तो उसके नीचे एडिशन करते हैं, पूरा डिजिटल हो गया। लेकिन हमारे देश में अभी भी 3.2% का विकी प्रेस का जो रिपोर्ट आता है जिसमें
सबसे ज्यादा मान्यता दिया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का जो रिपोर्ट आता है उसमें 3.2 ये ग्रोथ एकदम कम नहीं है। और ये ग्रोथ आता है हमारे लैंग्वेज न्यूज़पेपर से, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदी न्यूज़पेपर से। तो हमारे देश के कोने कोने में पहुंचने के लिए, आम जनता के पास, किसानों के पास, श्रमिकों के पास पहुंचने के लिए हमारे गणतंत्र डेमोक्रेसी तभी जोरदार हो पाएगा जब वो लोग समझेंगे क्या हो रहा है और सोच के हिसाब से वो लोग अपना मतदान कर पाएंगे। ये सशक्तिकरण जो होता है आम जनता के, इसके लिए हिंदी पत्रकारिता का काफी बड़ा भूमिका है। और आज के दिन हमारे एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन 200 साल पहले एक कलकत्ता शहर में इसका शुरुआत हुआ था हमारे सारे देश के अंदर। इसको मान्यता देना चाहिए। हिंदी पत्रकारिता ये नहीं है कि हिंदी पत्रकारिता हम लोग ये सोचते हैं अंग्रेजी अखबार है, ये लैंग्वेज अखबार है, हिंदी अखबार है। देखिए थोड़ा बहुत महसूस हो जाता है जो लैंग्वेज में पत्रकारिता की है। हमारे यहाँ प्रेस क्लब में तो दूसरा माहौल है, वो हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, अंग्रेजी हो, हम लोग एक साथ बैठते गपशप करते हैं, यहाँ तो दूसरी माहौल है। लेकिन कोई कॉर्पोरेट में जाए, कोई यहाँ जाए, 10-20 साल पहले माहौल थोड़ा अलग था। लेकिन आजकल तो समझते हैं एक हिंदी चैनल का रीच क्या है, हिंदी अखबार का रीच क्या है, वो किसके पास है। इसके पास वो वार्ता लेके जाने के लिए वेहिकल जो है वो हिंदी पत्रकारिता है, जिसको हमें मान्यता देना चाहिए। और हिंदी पत्रकारिता के बाद हम बहुत अच्छे लगे कि बताए कि आप जब आपका मातृभाषा में लिख रहे हैं ना, तो गलत लिखने के लिए 2 बार आपको थोड़ा शक होगा। अंग्रेजी में जाता है लिख दिया, ये महसूस हो रहा है कि ये नई चीज है, हम भी सोचते हैं इसके बारे में। तो हिंदी पत्रकारिता का बहुत अहम भूमिका है, हमको उसको मान्यता देना पड़ेगा। और आगे तो बढ़ ही रहा है, जो ग्रोथ होता है वो लिखा जा रहा है, लेकिन उसका लैंग्वेज जो भी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, उर्दू हो, मराठी हो, जो भी हो, हमारे पत्रकारिता का जो स्टैंडर्ड है उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हम अपने आप को आके बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि हम इस हिस्ट्री का एक इतिहास का हिस्सा बन पाए। हिंदी भारतीय समाज को यही कहेंगे कि आप गर्व महसूस करिए कि आप इस समाज का हिस्सा है, ये आपकी धरोहर है, इसको आप संभालिए, इसकी चेतना को जगाइए, सिर्फ अपने अंदर ही, आने वाली पीढ़ी के अंदर ही। ये कोई दूर है, आप इसको अगर रुला देंगे तो वही रोते रह जाएंगे कि ब्रिटिश लेके चले गए और वो उसको म्यूजियम में सजा लेते। अपने को ही संभालिए ना, तो वेट करें कोई आखिर और उसे सजाएगा। न्यू जनरेशन को लॉजिक से जीतना होता है, उन्हें जबरदस्ती से नहीं जीता जाता है। तो न्यू जनरेशन को जो आप कौन बताएंगे, उसका लॉजिक बताएंगे, रीजनिंग देंगे, और बल्कि आज की न्यू जनरेशन जगह से बहुत ज्यादा संबंधित है, उन्हें बाहर नहीं लग रहा है कि उन्हें इसको आसानी से तरह से लगता है कि बाहर नहीं सकता है। बॉलीवुड गाने गाते हैं ना, सबसे ज्यादा हिट वही होते हैं, हिंदी में तो होते हैं ना। हर बात में आप चाहिए क्या बचता है, हिंदी के गाने ही तो बचते हैं, तो उससे दूसरे की भाषा में लगे। সামনের বছর 200 বছর হচ্ছে হিন্দি জার্নালিজমে, তো প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে কি রকম উদ্যোগ নেওয়া হবে? প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে খুব বড় একটা অনুষ্ঠান করবো আমরা সব হিন্দি একবার মিলে, আর সরকার ওটাকে লিড করবে, এটা আমি এখানে বলে যাচ্ছি। আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই हिंदी पत्रकारिता दिवस के, सबको बहुत बहुत बधाई। और इस तरह के प्रोग्राम से ध्यान नहीं होने की, देश भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस आज मनाया जा रहा है। आप सबको बहुत थैंक यू। বলেছি পাওয়া যায়, আমরা ভারতে চাইছি হচ্ছে only 30 years of हिंदी पत्रकारिता, हिंदी अखबार का नाम से 10 और सारा अखबार 10 बजे दिख जाता है, 10 बजे जो अखबार आपको हिंदी का नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि पत्रकारिता है ये वास्तव हिंदी का पत्रकार बहन करते हैं। इस चीज को भाषा के बंधन में नहीं है। आप जैसा बताया
पत्रकारिता एक भाव है, भाषा नहीं है। तो हम फाउंडेशन की तरफ से सबसे आह्वान करते हैं जो भी पत्रकार है उसको समाज का डॉक्टर होता है, पत्रकारी नैरेटिव तैयार करता है, सरकार को बनाने में गिराने में पत्रकारों की भूमिका होती है। आप जहाँ भी देखेंगे आज ताजमहल के संपादक आप लोग जानते हैं उनको निर्धारण किया गया जो संपादक नसारी जी उनको जेल में रखा गया यौन शोषण के आरोप में। हालांकि 2010 में जब वर्ल्ड के टॉप लोगों का चुनाव हो रहा था इन्फ्लुएंसर लोगों का, उसमें उन्होंने बराक ओबामा को पीछे छोड़ दिया। के बारे में जानना चाहिए और हम लोग भाषा के बंधन से काम करें और संस्थान का समाज को धन्यवाद। আপনারা শুনলেন সাংবাদিক সম্মেলনে সমস্ত ব্যক্তিত্বরা কিরকম কি বক্তব্য রাখলেন। অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য। ব্যুরো রিপোর্ট, হেডলাইন্স কলকাতা। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।